राम राम। हेलो भास्कर भाई, बिग फैन, कैसे हो आप? वेरी बिग फैन सर, सेम हियर। आई एम डूइंग गुड। आप सर, कैसे आवाज़ हो? थोड़ी कम आ रही है, क्या हुआ? मेरी हाँ सर। आई गेस ईयर अब सही है। हाँ, थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट हुआ है बट नॉट मच। आई गेस वो ईयरफोन चेंज किया ना, माइट बी द रीजन। ओके सर। जब भी सर आपका कोई नहीं, कनेक्शन नहीं कम। बैठा, कनेक्शन वीक है आपका। हम्म। भाई तेरे साथ थोड़ी बैठाऊंगा, जिसके साथ बैठाऊंगा उसके लिए हम्म। परफेक्ट है। और क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब लोग भाई? कैसा गया आज का रुक, दिन? मेरे को भाई ईयरफोन अभी फाइनली चेंज करना डेट्स आई पड़ेगा। भाई। फाइनली। अरे सर, डेट तो आती जाती रहेगी सर। हम्म। अपन ने तो सर 20 सितंबर फिक्स कर लिया, 20 दिन के ऊपर। अब 20 सितंबर के ऊपर जितना भी डिले तो हो मतलब रहा है, सो ऑफिशियली दैट कुछ। इज़ वेरी एडवांटेजियस फॉर अस। वो है तो ना? है ही। तो मतलब फाइनली कुछ ऐसा ऑफिशियली कुछ आया है ऐसा। क्या सर? ऑफिशियली कुछ आया पहली बार ऐसा। हाँ। मतलब बैकडोर अरे इट्स मतलब। इट्स मोर और लेस 28 सितंबर ओनली। अरे हम्म। कुछ भी डेट हो सर, एट मतलब मैक्स मतलब एट अगर मैक्स बीइंग 3rd to 4th अक्टूबर। बीइंग सीरियस एस्पिरेंट अपन को तो प्रिपेयर होना ही चाहिए, कोई भी डेट आए। बट थैंकफुली अपन जुलाई के हिसाब से ही प्रिपेयर थे। क्या तो बता, अब इतना खाली खाली हो रहा है एक सब। एक मतलब लास्ट के डेज में काफ़ी रश और स्ट्रगल और थोड़ा प्रेशर जो बाकी एस्पिरेंट फील कर पाएंगे। आई डोंट थिंक कि जो रेगुलर हमारे जीसी कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे या मैं हूँ, मैं उतना उस लेवल पे फील कर पाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी उस लेवल पे खुद को रगड़ ही चुका हूँ। है ना? तो बाकी मतलब हर बार मेरे को प्रिपरेशन में क्या होता है, लास्ट ईयर भी मैंने लास्ट ईयर क्या हुआ था सर, आई वाज डूइंग वेरी गुड एक्चुअली बिफोर एग्जाम के 2-3 महीने। बट लास्ट वो वेंडर चेंज और न्यू मॉक्स की वजह से मेरे लास्ट का टाइम बहुत ख़राब गया था। तो इन वो केस अगर 84 अभी वो भी याद है भाई। अगर मैं उस टाइम पे वो जो मैं ओल्ड सोर्सेज थे और जो मैं कर रहा था उसी स्पीड से करता रहता ना, तो मैं प्री में भी मतलब अच्छा और कर लेता, मैंने ठीक किया था। और सर मेंस में भी थोड़ा और अच्छा हो जाता, बट वही है कि अनसर्टेनिटी और वो सब बकवास। लेकिन खैर, थैंकफुली आई एम वेरी लकी दैट आप जैसे लोग हैं और ग्रुप बहुत टाइम से चल रहा है, तो आई हैव मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। टाइमिंग वगैरह का जो इशू है वो टोटल ख़त्म हो गया है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है मेरे में। है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार देखते हैं कितने लोग आज ग्रुप में जुड़ चुके हैं। ये 1 2 3 कौन है? आज कम लोग भाई वन शॉट करने से कोई मतलब नहीं है ये। वोकैब इज़ नॉट समथिंग दैट यू गो विद वन शॉट। है ना? अरे भाई साहब, आज अरे सब हैं। मुन्ना भाई स्क्रीन नहीं दिख रहा है भाई। अरे सर, स्क्रीन आप कहोगे जब दिखाएंगे ना भाई। मैं बोला कि सब आज मानस भाई, भगवान आ सयोन गए। दास सब आ गए, आज तो भगवान सारे यहीं बैठे हैं, बताओ। आज मन, भगवान आ गए। मंदिर क्या मंदिर मानस मीटअप। भाई आए हैं क्या? मीटअप हो गया। अरे मानस भाई तो लेजेंड है सर, मानस भाई नहीं आएंगे जब तक। साइमंदा काफी हम्बल बन रहे हो। अरे डाउन टू अर्थ है सर, डाउन टू अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वो भास्कर भाई से सीख रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। उनसे सीखा भाई। एक सेकंड रुको अरे यार। भाई सब लोग सब सीखते हैं भाई। ये पेपर अच्छा था। 13 दिसंबर आप 2000। पीवाई क्यों बोला ना आज? हाँ। चलो चालू कर दो फिर। बस सर, चश्मा चश्मा साफ कर रहा था बस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अरे दुबे जी भी आ गए भाई साहब, आज तो मतलब इन सब लोगों का मंदिर बन जाएगा भाई यहाँ पे। अरे एक सेकंड, कैसे देखते हैं यहाँ पे? हाँ 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 हाँ, कितने लोग हैं? 29। एक महीने तक थोड़ी दे सकते हैं जी। सबको ही है। तो सभी को ही है। मानस भाई भी है। तो पहले कौन सा करे? पहले पीवाई क्यू करे कि हॉलीवुड करे, बताओ। पहले पीवाई क्यू पीवाई कर भाई क्यों लेते क्यों हैं। कर दो। पहले पीवाई पीवाई क्यू। क्यू कर लेते हैं ना। देखो, ये जो पीवाई क्यू है, मैं पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मॉक का हमारे व्यूवर्स के लिए और जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। एक मैं आपको इसमें सेफ स्कोर बता देता हूँ कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, ये राइटिंग पैड रख देता हूँ। यार मेरे राइटिंग पैड खराब हो गया यार, नया लेना पड़ेगा यार, पैसा भी नहीं है वो भी भाई। मेंस के लिए एडमिशन्स आएंगे ना सारे। उसमें से पैसे मेंस निकल जाएंगे। राइटिंग पैड ये साला एक्सपीएस के महंगे आते हैं, 4-5 हज़ार के आते हैं, रगड़ी जाते हैं यार ये। चलो देखते हैं। हाँ देखो, मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आज का क्या सीन था।
आज हमने कौन सा PYQ लगाया था, कौन बताएगा? 13 दिसंबर 22 शिफ्ट 4, 13 दिसंबर 22 शिफ्ट 4, ठीक है, 13 दिसंबर 22 शिफ्ट 4। देखो अगर मैं इसका सेफ, देखो जो इसकी एक्चुअल कट ऑफ है, मतलब द ईयर जब वहाँ पे हुआ था 22 में, तो इसकी इस पेपर की कट ऑफ थी अराउंड 108 पॉइंट समथिंग, राइट, और इसमें नॉर्मलाइजेशन था 10 मार्क्स का। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये आप ये सोच के कंसिडर करो, बिकॉज इन 2022 देयर वर 36,000 वैकेंसी, ठीक है, एसएससी के इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आई थी, 36,000 वैकेंसी, ठीक है, तो उस वजह से कट ऑफ काफ़ी कम हो गई थी। बट अगर 36,000 की जगह अगर 15,000 के आसपास वैकेंसी होती तो यही कट ऑफ शूट करके अराउंड 130 के आसपास चली जाती, ठीक है। तो इस पेपर में एटलीस्ट आपका 135 स्कोर होना चाहिए इफ़ यू आर रिपीटर, ठीक है, और अगर आपकी प्रिपरेशन एक ठीक लेवल पे है तो 130 टू 135 आपका स्कोर होना चाहिए। उस हिसाब से आप देख लो कि आप कितना पीछे हो, आपको कितना मूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये जो PYQs हैं दे वर मेड फॉर द 1 आवर एंड देयर वाज नो सेक्शनल टाइमिंग ऑफ कोर्स, सो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। एनीवन? चलें, अपन देख रहे हैं 13 दिसंबर 22 शिफ्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, okay, moving towards question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, 7, 8, anyone? Question number 9, 10, 11, 12, 13, 14, स्क्रीन दिख रही है ना सबको बरोबर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाँ दिख रही है। Moving towards question number 16, question number 17, anyone? Question number 18, question number 19। भाई इसमें मेरा बहुत दिमाग मेरा खराब 4 and 8 आ रहा था इसमें। ये मैंने आपका सॉल्यूशन देखा, आपने 4 and 8 आ रहा था भाई, वो आपने कैलकुलेशन में कुछ गलती की थी उसमें, मैंने देखा था आपका वीडियो। ओके, मैंने इसको बहुत बार किया यार, बट पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब मैंने इसको 2 बार किया, गलत आया, फिर मैं बहुत देर बाद किया, पता नहीं तो भी गलत हो गया। ये आपने एंड में किया ना, इसलिए थोड़ा आपने टेंशन में थोड़ा किया है भाई आपने। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, देखो मैं आपको बताता हूँ इस पे लॉजिक क्या है। देखो अगर मेरे को बहुत टाइम लगा है ना इसको पैटर्न ऑब्जर्व करने में, बट मतलब आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे सवाल ना पहली बार मत करो, लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचना जब करो, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन और दिमाग फ्री चाहिए। देखो पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ और यहाँ, तो अब जो भी आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और ये 4 है तो 4 के 5 हो जाएंगे, तो और ये वाला भी कुछ लॉजिक अंदर बाहर ये भी फिट हो रहा था, ठीक है। तो मेरा कौन सा आया था भाई, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अबे सॉरी, फर्स्ट वाला, पहला। किसी के पास इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है क्या और इजी, कि भाई उसने क्या अप्रोच लगाई? मैं आज जो सॉल्व किया था मेरे को सर आपसे ज्यादा ही टाइम लगा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया इसमें ज्यादा। अरे देखो ये खुला अंदर, दोनों बाहर, 2 अंदर 2 बाहर, तो अब आएंगे वो दोनों अंदर आएंगे, ऐसे करके कुछ लॉजिक मैंने इस पर फिट किया था, लेकिन ठीक सवाल था ये। मतलब दीज क्वेश्चंस आर मेड फॉर 1 आवर पर्सपेक्ट, वो टाइम लिमिट को लेके, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भाई ये भी बढ़िया सवाल था भाई, ये रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई। अरे वो 6 का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ बीच वाला स्क्वायर इक्वल टू a/c, वही वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। भाई अरे into 2 minus 6, अबे 3 होगा, 3 होगा भाई, -3 into 6 minus 6 into 3 minus 6 21 को तोड़ दे, 7 into 3 उसमें आ जाएगा वो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर -2 into 3 कर सकते हैं सर, -2 into 3 ओके। अब चलते हैं हमारी प्यारी क्वांट्स पे, चलिए देखते हैं क्या बूम शक्ल किया। ओके, थैंक यू सर, बस भगवान लोगों ने बोल दिया, मतलब आशीर्वाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अरे यार, a plus b upon 1 minus ab, 10 a plus b का फॉर्मूला है। ये जो दोनों दिए ना वैल्यू सर, उसको जोड़ देते तो a plus b upon a minus 1 minus ab आ ही जाता है।
हाँ वही आ जाता शिवराज तो जो 10 2 अल्फा लिखा है ना, उसको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिखना था। अल्फा माइनस बीटा दोनों को जोड़ोगे तब तो tan 2 अल्फा आएगा। जब tan अल्फा फिर a प्लस plus बीटा b अल्फा माइनस बीटा minus a भी आएगा। नहीं, कोई इसमें वैल्यू पुट करके काम नहीं चला सकते क्या? नहीं नहीं भाई, वैल्यू मत करना है, सीधा क्वेश्चन है अरे वैल्यू फॉर्मूले करने का। का मतलब नहीं है tan यार। 2a को तोड़ देना, 2a को लिख दे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बस हो गया। दोनों दिया ना उसको लिखिए आप। थीटा क्यों अरे लिख रहा है ये बे? मत करो। ये मत करो, इन दोनों को अरे जोड़ो ये क्या कर रहे हो? अल्फा प्लस बीटा, हाँ। अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा प्लस डायरेक्ट बीटा लिखो मल्टीप्लाई, तो अल्फा इसका हाँ भाई इसका ये जो 2 अल्फा जो है ना, सुनो सुनो, 2 अल्फा जो है ना उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा ऐसे दोनों को लिखो। जोड़ो। 2 अल्फा जो अंदर दिया है ना एंगल, उसको अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा बीटा कट गया, बचा क्या? अब ये 10a प्लस b का फॉर्मूला लग सकता है। tan a प्लस b फॉर्मूला हो गया। tan अल्फा 10a प्लस 10b अपन बीटा प्लस प्लस आएगा ऊपर। प्लस से माइनस अल्फा प्लस हाँ, तो अब इसको वैल्यू बिठा दे, अल्फा का लिख दे a प्लस बी का, तो आ जाएगा ना a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। तो ओके ओके, अब समझ गया मैं। अच्छा ठीक है सर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेकंड क्वेश्चन नंबर शॉर्ट सेकंड अप्रोच। भाई। क्या शॉर्ट अप्रोच भाई, ये तो एक लाइन का है, ऑप्शन से सीधा हो जाएगा। ऑप्शन से सीधा हो रहा है भाई। क्वेश्चन में आगे मैंने दफा वो 40 आ जाएगा ना भाई, तो स्लोअर ट्रेन का बोला है क्या है, देखो 18, तो उसके बाद 12 ऐड कर दो 40 आ जाएगा। मैं बताता हूँ। अगर इस सवाल ये को है, अगर आप 18 और प्रिपरेशन बना के 22 ऐड करोगे करना ना, है। तो भाई नहीं, कम से कम ये- 1 मिनट लगेगा, तो उसको आप ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से उड़ाना चालू करो, बिकॉज ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अरे है नहीं आप सवाल। मैं एक इसमें ऐसा कि 10 से डिवाइड किया 40 आया, ठीक है। उसमें क्या बोला है, स्लोअर का पूछा है, कितने अक्षर दे रखा है 4, तो 40 में 4 घटा दो 36 हो गया, और 36 बाई 2 कर दो 18 आंसर आ गया। 36 बाई 2। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू हो सकती है, सुनो वैसे भी अगर कंफ्यूजन है तो लेट मी जस्ट सिंपलीफाई। 400 किलोमीटर से 10 आवर्स में मतलब दोनों साथ 40। अरे कोई म्यूट कर लो यार प्लीज, इट्स बीइंग डिस्टर्ब। 400 किलोमीटर से 10 आवर्स में तो दोनों साथ करेंगे 40 किलोमीटर स्पीड का जो सम है, और उसी का डिफरेंस 4 किलोमीटर है। तो बस मतलब जो अपन फिर नॉर्मली सॉल्व करते हैं प्लस माइनस करके कर लो उसको इक्वेशन को। अरे 40 आया ना, 40 में 4 किलोमीटर पर आवर मोर लिखा है ना, उसको घटा दो तो 36 हो चलो गया। भाई आगे चलो भाई, इसका कोई शॉर्ट नहीं है भाई, यही शॉर्ट है। अगर ज्यादा वाला करना होता तो जो 4 एक्स्ट्रा आ रहा था तो 40 प्लस 4 कर देते, डिवाइडेड बाय 2, तो 40 बट्टे 2 22 आ जाता है। ये जानना किसी को, ये सवाल में तो गांड फट गई भाई लोगों की। अबे इसका कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है भाई, इसका तो है ही नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। इसका पहले रेशियो इक्वल करना पड़ेगा भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 5 11, यहाँ आ रहा है 3 5, तो इसका सम हो रहा है 8, इसका सम हो रहा है 16, तो उसको 2 बना लो, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 10, ये मेरे पास 5 11, तो ये 1 क्वांटिटी में 3 क्वांटिटी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 3 18 और 18 30 तो 5 और ये 11, तो ये मेरे पास 23 और ये 41। तो ये पूछ रहा है कॉपर कितना है ना। एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ पे लोगों के साथ तो खेला हुआ है। 23/41 टोटल में नहीं निकालना, इन दोनों के कुछ आ रहा था। ठीक है, तो 23/41 भाई। 23/41 बस ऐसा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5, कोई बात नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, देखो कितना मीठा सवाल है, लेकिन पता है मेरे को पता था मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं 20 कर रहा था, लेकिन मेरे को पता था ये 20 गलत है, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ, फिर ये 25 मेरा आ गया लास्ट में, फंस गया था। बहुत मीठा सवाल था यार ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? भाई ये भी अच्छा सवाल था, मज़ा आ गया। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ये मेरे पास हो जाएगा 3 4 2 2 2 1 3 AB, राइट। एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अगर देखो 11 मतलब ये 99 है, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। सबसे पहले इसको देखते हैं अल्टरनेट लेके, ठीक है भाई ऐसे मेरी बात सुन मरुदर भाई, हाँ। पहले 11 का चेक मत कर, पहले 9 के लिए सम निकाल ले सबका। 3 4 7 13 3 16 आएगा, राइट। 4 3 7 7 9 11 12 13 14 15 16 17 17 आ रहा है सर, वापस कर लेते हैं। 17 आ रहा है, तो A और B अगर 9 का मल्टीपल है
तो या तो ए और बी की कंबाइंड वैल्यू 1 हो सकती है तो 18 हो जाएगा, या फिर 10 हो सकती है तो 27 हो जाएगा, तब जाके डिविजिबल हो जाएगा। ये अब अगर a प्लस बी अगर 1 भी लोगे तो तुम्हारा 2a प्लस बी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो a प्लस बी 10 है, उसमें 11 करो, एक को 9 पकड़ो, एक को वैसे करके पकड़ो, खत्म है बस 8 प्लस 2 वैसे। बाकी 11 का रूल लगा लेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। चेक ही करना पड़ेगा, क्या भाई? बोल रहा है उसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा, अब डिपेंड करता है कितना जल्दी आप लेते हैं वैल्यूज। हाँ, इसको हाँ भाई, प्रोसेस करना। वो कैलकुलेशन को करना कितना टाइम है क्वेश्चन के लिए, वो अपने ऊपर है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 34 कहाँ पे है सर विपिन सर? क्या बोल रहा है 6 भाई? का ऑल्टरनेट तो फिर जैसे आप 11 में भी चेक करो, 11 का मल्टीपल करके, 9 का मल्टीपल से मेरे को इजी पड़ा। देखो इसका 11 बेसिक का मेथड ये करूंगा बहुत alternate 11 plus और 9 का आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये आपको करना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट हाउ क्विकली यू कैन कैलकुलेट द नंबर्स एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट? भास्कर भाई, मतलब जैसे बोला 9 का, तो मैं बोलूंगा a प्लस बी निकालने के लिए वो तो ठीक है, बट a और b पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी लेंगे उसके लिए 11 का आपको चेक ही करना पड़ेगा, चेक उसमें करना आप पड़ेगा। वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, काफी सिली सवाल भी थे। क्वेश्चन नंबर 12। भाई ये बहुत मीठा सवाल था लेकिन मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया था। इसका 40 आ रहा था क्या? 22? अरे यार 22 भाई। देखो मैं चलो इसको बताता हूँ। उस समय तो मेरे पास टाइम खत्म हो गया था, लेकिन अगर आप इसको यहाँ ले आओ ना, सो मतलब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि इनको मैनेज करके यहाँ ले आओ, तो दिस विल बिकम x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। अब इसमें से ना 2 की पावर 1/3 कॉमन ले लो, ठीक है? तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये 4 माइनस 3, ये 2 की पावर 1/3, और ये मेरे पास x माइनस 2, ठीक है? तो अब भाई इसका होल क्यूब कर दे भाई, अब उसका होल क्यूब कर लो। क्यूबिंग कर दे बोथ साइड में, बिकॉज x क्यूब है तो तेरे को वैसे चाहिए। अब इसका क्यूब ही करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही होगा ये सॉल्व। मतलब उस समय भाई ये भी कर सकते हो भाई, इसका शॉर्टकट है, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 वैसे कर दो, उससे भी आ जाएगा। शिवराज आवाज पूरी क्या बोल रहे हो शिवराज भाई? मैं बताता हूँ सर, इस 2 की पावर 1/3 है और 2/3, ये वैल्यूज ऑलमोस्ट मतलब बहुत छोटी छोटी आएंगी, ठीक? हम अगर x को भी ले लेते हैं, अगर 2 रख के हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 20 समथिंग आएगा अप्रॉक्स में, और उसके सबसे क्लोजेस्ट 22 है अगर अप्रॉक्स में लेके हम करते हैं। 8 36 44। हाँ मैंने वैसा ही किया भाई कि ये क्योंकि एबीसी आ रहा था ना, तो मैंने वही ए क्यू प्लस बी क्यू वही वाला लगा दिया। ये 20 के आसपास का आंसर आएगा, इसलिए मतलब डूएबल तो है शिवराज के। हाँ वो प्रोसेस भी कर सकते हो, नॉर्मल 2 पकड़ के, या तो फिर वही वाला कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन सीएचएसएल में भी आया था, तो इसका शॉर्टकट वही है, मतलब क्यूब करके -3 वैसे कर दो, उससे भी आ जाएगा। अगर आप x को ऑब्जर्व करो तो जो वैल्यू होगी भी तो वो 2 के कम से कम पास में ही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं जाएगी x की वैल्यू अगर अप्रॉक्स। ओके सर, x को 2 भी मान के करोगे तो आंसर 20 आ रहा है, तो मतलब 20 के सबसे क्लोजेस्ट में जो 20 के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा सा 22। नाइस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। भाई ये बहुत इजी ये सवाल तो था कोर्स है भाई, ये बताओ बहुत कोई से ए को 0 लेके भाई मैं देख रहा था तू इसमें वैल्यू पुट कर रहा था, a = 0 डाल के भाई। जीरो पुट कर रहे थे भाई। ये तो नॉर्मल है, जब देख रहा है कि आंसर में कोई भी नेगेटिव नहीं है तो तेरे को साइन से कोई लेना देना होने नहीं चाहिए भाई, तू सिंपल कर दे इसको, सब नेगेटिव कट जाएगा ना भाई, तू भूल जा खाली, तो नेगेटिव का कोई टेंशन मत ले। माइनस कॉस है, मतलब अब साइन हटा दो, कॉस लिखो, कॉस 5 कॉस है, नेगेटिव क्योंकि साइन कट जाएगा, कॉस है। यार मेरे को है ना, मेरे को ये जो चीज़ है ना भाई, ये मेरे को समझने में बहुत दिक्कत है, और मैंने बहुत टाइम दिया अरे इस चीज़ भाई को। ये आपको ये सेम चीज है ना, आपको पहले एक बार समझाई थी, आपको याद है? हाँ। वो 4 क्वाड्रेंट बना के और इलास्टिसिटी वाला किया था। लेकिन मेरे को नहीं आता यार ये समझ में। अरे एक बार बना लो ना, बना लो ना। सुन भाई, इसको एक काम कर लेना भाई, सुन, कोई भी टीचर से ना एक बार, मतलब अच्छा टीचर से, हाँ 15-20 मिनट का वीडियो आता है क्वाड्रेंट का, एक बार देख ले।
क्वाड्रेंट बना दो सर, क्वाड्रेंट। हाँ ठीक है, उसको देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ज्यादातर अगर हो सके तो पाई में रखना, क्योंकि फिर अगर तेरे को याद होने में दिक्कत हो रहा है ना, पाई में रखना, पाई में फिर वो चेंज नहीं होता है। ओके सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये लूडो सवाल। ये तो नॉर्मल था, 85 माइनस 75, 10 हुआ 10/5। 10/5, हाँ। ओके, बर्बर मैंने सवाल। आपका सॉल्यूशन देखा, आप पता नहीं क्या ही क्या किए जा रहे थे। अब मैं फंस गया भाई, 2-3 बैक टू बैक फंस जाते हैं ना तो साला दिमाग क्लियर नहीं रहता। अभी तो एक क्लियरली दिख रहा है ये क्यूब का -3 ABC, उस समय दिख ही नहीं रहा था मेरे को। अभी मेरे को दिख रहा है ये -3 ABC और ये इज इक्वल टू A + B + ए C प्लस और फिर बी ये, प्लस लेकिन उस समय नहीं दिख रहा था। फंस इनटू ये गया ना मैं पूरा। 2-3 सवाल पे, इसलिए। चलते हैं क्वेश्चन कोई नंबर बात नहीं, कोई 15। बात नहीं, करो ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फिर ये भड़वा सवाल और आ गया, जो दिमाग खराब हो गया मेरा। देखा भाई, इसका फिर से चालू हो गया है भाई। इजी सवाल सब छोड़ देगा भाई और मुश्किल सवाल तुरंत कर देगा भाई, क्या रहे। वो omni present है शायद, भाई इसके साथ साहब। हमेशा रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एनीवन 15 जानना है, बहुत मीठा सवाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एनीवन क्वेश्चन नंबर 17। एनीवन क्वेश्चन नंबर 18। 18 18 18। एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। अरे यार, ये बहुत सिली मिस्टेक हो गई, अरे ये बहुत। 288 था। अरे बहुत ही 7 ज्यादा square सिली से मिस्टेक हो एक गई कम भाई। है। अरे मैंने तो उसको सॉल्व भी किया था, बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक हो गई यार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद। 21 के बाद 22। 22 22 के बाद 23। गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। 708 है। इसमें भी 708 गलती की भाई। ये एक्चुअली मैं सॉल्व कर ही रहा 118 था, into 6। सॉल्व कर ही रहा था कि टाइम खत्म हो गया। 118 गुणे 6, हाँ। 118 गुणे 6। हम भैया 23 वाला बता दो, 23 वाला। 23। 23 वाला बता दो। अरे सर ये तो अरे सर, एंगल का फॉर्मूला है। किसने ये 30 सवाल के किसने ऑपोजिट, पूछा? 60 का ऑपोजिट √3। फॉर्मूला लगाओ, 30 के सामने 5 है, 60 के सामने √3 हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ये तो बेसिक सब वो है। शिवांशु भाई को 21 जानना है, 21 बता दो सर। अरे आगे बढ़ भाई, किसको पूछ रहा है, वो नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़। अरे सैड। पूरा पूरा टारगेट लेके निकलता है साला ये। 21 नंबर सर, 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। अरे 21 पूछ रहा था वो, सुनो अरे सुनो, भाई वो 21 पूछ 21 रहा था ये। पूछ रहा है शिवांशु। शिवांशु देख भाई, देखो भाई, अगर आप पवन की एफिशिएंसी को 1 ले लोगे तो टोटल वर्क हो गया 32। 8 काम किया मतलब 24 बचा, 24 को 27 दिन में किया वो, तो उसकी 8 और एफिशिएंसी हो 9 का जाएगी रेशियो 8/9। 8/9 32 गुणे काम करो, 9 करो, डिवाइड कर दो उससे क्या बोलते हैं 17 से। 17 से। सही है, एकदम करेक्ट। गुणे 9। वो जो आएगा ना ऊपर में 288 है, और 17 का स्क्वायर अपने को पता है 289 होता है, मतलब 17 से 1 कम, तो 16/17 वही। संदीप की एफिशिएंसी आ गई, ये पवन की है। अब इनको करके इसमें डिवाइड कर दो, बस खत्म। अरे भाई देखो भाई, क्या बोल रहे हैं मुर्दा भाई, 123 कुछ बोल रहा है भाई। अभी बेसिक था। कौन सा वाला 20 भाई? उसमें वाला। ये आपका वो 15? हो गया था भाई। हाँ, ये वाला। देख, अरे भाई सुन, ये सुन 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 सुन, ये जो भी पूछ रहा है ना भाई, मेरे YouTube चैनल पे जाओ, वहां मैंने इसको ऑन स्क्रीन सॉल्व किया है भाई, वहां जाके देख लो। हाँ, ठीक है। उस वीडियो की रीच पड़ेगी। हाँ, वो वीडियो देखो, उस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अरे व्यूज नहीं व्यूज चाहिए बढ़ा भाई। रहे। अभी ये क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, टाइम ही नहीं भाई बचा टाइम होगा। खत्म। हाँ, टाइम ही नहीं बचा। ये तो भाई मतलब 6√3 उसको कर दे, फिर 18 सॉरी 16 तो 48 आएगा तेरा। अरे सही तो कर रहा है भाई, उसका हाइट हाइट निकाल देना। हाइट √3 हाइट आ जाएगा उसका, तो √3/2 × 1 हो जाएगा। पेरीमीटर बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ऐड कर दे भाई, तीनों को ऐड कर दे, उसका हाइट निकल जाएगा। तीनों को ऐड 8 अबे 8 हाँ, √3। 5 और 7, 8√3 इसका हाइट है, तो ये √3/2 × ये का ये वैल्यू है, अब उससे निकाल ले 3 है। 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये होता है पेरीमीटर। हाँ 16 आ गया, अब इसको टाइम्स कर दे, पेरीमीटर कर ले, 48 हो गया। 48। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, दोनों साइड सेम होंगे। ये कहना चाहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस है, साइड का है,
साइड का है, वर्टेक्स का नहीं है। हाँ, तो ये तीनों को अगर तू ऐड करेगा तीनों का 8 सम रूट वो 3 होता है आएगा। डिस्टेंस के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये तीनों का हाइट ऐड करके इक्वल ट्रायंगल का हाइट आता है, वही बोला भाई, वो क्वेश्चन वही है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सेक्शन दैट इज हमारी प्यारी इंग्लिश। ओके, किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नाइस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन मूविंग टुवर्ड्स 5, वी हैव 6 के बाद मूविंग टुवर्ड्स 7। मेरे को पता था तेरा ये गलत होएगा। ट्विंडल में कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ट्विंडल वो मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट COMPLI नहीं होता क्या भाई? कम होना, घटाना, बढ़ना, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा डिटेल्स उसमें ऐड करना, और ट्विंडल मतलब किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना। सही है। ओके, ये ऐड ऑन वाला है। वो हाँ, कॉम्प्लीमेंट अगर प्रशंसा वाला समझ रहे हो, PLI होता है सर, PLI जो प्रेज होता है, प्रेज वाला PLI होता है। समझ गया, समझ भाई गया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े हो ना मरुधर भाई, वही हाँ, हाँ। चीज है। अरे मैं ये इसका मतलब उस समय समझा नहीं, मैं जल्दी से मैंने कहा ओके ये रहा खत्म, मैं इसको ज़्यादा टाइम दिया नहीं समझने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, एनीवन मूविंग टुवर्ड्स 11। इनहेरेंट तो नेचुरल है। अरे बैच, अबे एंटोनिम पूछा है, चूतिए। नेचुरली वो है, एक्सटर्नेस मतलब होता है कि कुछ चीज एक्स्ट्रा आई है, इनहेरेंट बाहर मतलब से आपके है। पास वो है पहले से। सुनो। एक्स्ट्रा यस यस आई अंडरस्टैंड। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इनहेरेंट का मतलब जो उसके अंदर है, राइट, उसके अंदर आई है। तो जैसे इनहेरिट मतलब होता है ना कि भाई पेरेंट से वो ट्रेड्स है इनहेरिट आई है, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट आई है। तो इंड्यूस भी तो हो सकता है कि भाई उसके अंदर डाला गया जबरदस्ती ऐसे करके कुछ। हाँ, बताओ ना कोई। मैं तो इनहेरिटेड ट्रेड्स वगैरह वहां से इसको रिलेट किया था। यूज होना भी तो ये है कि पैदा मतलब उस टाइप से हो रहा है, मतलब आपका डाउट भी जेन्युइन टाइप से ही। पर वही बात है ना भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है। भी जाए मतलब वही जाना चाहिए। भाई एक लेकिन जैसे आपको प्लांट्स डाउट, में, एक जैसे प्लांट में इनहेरिटेड ट्रेड्स आई है और एक अपन कुछ उसमें इंड्यूस करा रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन अरे वगैरह करके। वही बात है, भाई सुनो सुनो, वही बात है, इनहेरिट और बट इनहेरेंट अलग है भाई। अच्छा, भाई इसमें एक बहुत सिली सा लॉजिक है अगर तुम समझना चाहो। इनहेरेंट मतलब जो तुम्हारा बिल्ट इन है, ठीक है, अंदर से, मतलब यू हैव गॉट इट। अब इंड्यूस और एक्सटर्नल्स में इतना डिफरेंस है। इंड्यूस मतलब यू आर मेकिंग इट टू प्रोड्यूस समथिंग, और एक्सटर्नल्स मतलब है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, यू आर टेकिंग इट इन। इतना सर माइन्यूट सा डिफरेंट है। इंड्यूस मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एक्स्ट्रा, और एक्सटर्नल्स है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, उसको तुम अंदर कल्टीवेट कर रहे हो। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम जो है वो एक्सटर्नल्स हो जाएगा। हाँ। बिकॉज द मैटर इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग समथिंग, मैटर है मतलब टू टेक इन। जो इनहेरेंट ट्रेड्स होता है, एक्सटर्नल्स ट्रेड्स होता है, उसके हिसाब से सोचो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 एनीवन। ये ROE क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। एनमिटी ऑप्शन बी। एनिमिटी नहीं होता है, एनमिटी होता है। मेरे को लग ही रहा था, लेकिन फिर मैंने एनिमी करके देखा, मैंने कहा क्या पता ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। 15। जैसे सर्टेनिटी होता है, सर्टेनिटी नहीं होता है। सिमिलरली एनिमिटी होता है, एनिमिटी नहीं होता है। 14 तुक्का है। किसका तुक्का भाई? मेरा तो तुक्का नहीं था, मेरे को पता था ये है। मैं सोच रहा था इन दोनों में से कोई है। फुर्रो मतलब वो बवाल कर देना, कुछ अरे लड़ाई भाई झगड़ा, ये सेकंड डिसऑर्डर। वाला तो देख के लग रहा है भाई कि गलत है ना, इतना अंदर आर और कहाँ डाल दिया भाई इन लोगों ने। चलते हैं 14, 15, 16। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, चिड। चिड मतलब चिढ़ना, स्कोल्ड। 18 एनीवन। 19 20। भाई ये लोग इतने कम कैसे कर पा रहे हैं भाई PYQ होते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 21 22। पैसेज तो साला फटाक से 2 सेकंड 5 सेकंड पढ़ा, काम खत्म।
ऐसे इस बार पैसे ज्यादा ना, पूरा 20 सेकंड में पैसे खत्म मैच। अबे हाँ भाई, मैंने उसको वैसे याद किया हुआ है, चिढ़ मतलब डांटना, स्कोल्ड करना, बट चिढ़ मतलब मैंने ऐसे याद किया चिढ़ना, मतलब कोई चिढ़ता है तो अपन उसको बोलते हैं चूतिया क्या कर रहा है वैसे, ठीक है भाई। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, देखते हैं क्या लंका लगाई है। ओके है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। ये भाई ये बहुत ज्यादा है, एक इकोनॉमिक्स में देख लेना कि एक में वो होता है जो मनी सर्कुलेशन में, एक पोस्ट ऑफिस और बैंक्स उनके पास स्टोरेज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो सब उनको टोटल ऐड करते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, आने की बहुत ज्यादा चांस है इसमें, ये लो, ठीक है गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ये तो वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, है ना, इसलिए उसको बोलते हैं कि उसने फिर अपने नाना की बत्ती बना दी थी, पता नहीं बड़े होने के बाद, या मामा की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भाई, अगर ये भरतनाट्यम नहीं है तो ये है। भरतनाट्यम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 1% है क्या भाई, ये तो देखना पड़ेगा यार। 1%। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, एपिलेट, एडवाइजरी, रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, ये देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो कैपेसिटी लूज कर देती है डिवाइड होने की, तो उनके पास वैक्यूल्स शायद एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये पता नहीं था, देखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यार ये कुछ दिन पहले भी आया था, मैं तो भी भूल गया साला इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत इजी है भाई, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, है ना, वो उसके साथ सोलूं ऐसे करके, वो उसका ट्रिक है परमार का, ठीक है। बस क्वेश्चन बस बस। है ना, अली के चाचा के साथ पता नहीं क्या, किसके साथ सोलूं, है ना, अली लियांग करके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, नो आइडिया व्हाट दिस, क्या चूतिया बनती है ये। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये तो फीफा वर्ल्ड कप, अबे क्या क्या लिखे भेज रहा है अरुणा, हाँ अरुणा चल हाँ 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 हाँ, वो वही ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, नो आइडिया अबाउट दिस भाई, क्या सवाल है, ये तो मैंने किताब कभी नहीं देखी भाई। 14 इसको याद कर लेना। बैटमैन 2 में सर ये डिटेल बैटमैन 2 में ऐड किया उसको। ओके 14, देन वी हैव 15, नो आइडिया अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा ये 72 था क्या भाई, 2 तो था कुछ, अब 62 था या 72 था, ये डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 17, लंबाड़ी लगाए इसमें आप। भाई ऊपर में मैं आपको लंबाड़ी बताऊं सर, मैं जेन्युइनली बोलूंगा, मैं इन दोनों ऑप्शन पे बहुत ज्यादा सोचा था भाई, पूरा पेपर ही पीवाईक्यू है। कौन है ये, ऊपर दिख नहीं रहा था कहाँ गया लंबाड़ी वाले, नहीं लंबाड़ी हमने बोल रखा है कि ओबी में लगता है, ये पेपर में लंबाड़ी नहीं लगता है। देखो सर एक बात बताओ सर, ये मेरे को बताओ कि इसका ये आंसर क्यों है, कौन बताएगा मेरे को ढंग से। देखो पहले 4 क्लासिफिकेशन करी थी, फिर 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें 3 टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई थी। हाँ सर, उसको अलग अलग उसमें डाला गया था ना, हाँ 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन में, तो डाइवर्सिफाई किया गया था। तो फिर ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है, ये इसमें क्या दिक्कत है इस ऑप्शन में। वैसे सर इसमें देखिए कि इंक्लूड थोड़ी कर देगा कि उसमें जो इंडिया खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है उसको अवॉइड ही कर देगा। जैसे अगर पेट्रोल को या नेचुरल गैस को वो प्रोड्यूस इंडिया नहीं कर पा रहा है तो इसको अवॉइड थोड़ी कर सकता है इंडिया, उस टाइम में भी अवॉइड नहीं कर सकता था। ओके ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये तो बहुत इजी है, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी इन लोगों ने, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो मीठा सवाल है, तो किसी ने गलत किया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अगर कुछ लोग वहां चले जाएं तो वहां गुटखा थूक देंगे, गैस करो कहाँ के लोग। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान वाले। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भाई, आई डोंट नो क्या कैल्किन है। और ऑर्गेन का मार्कोनिकोव होता है, ये मतलब ओके जेडब्ल्यू के टाइम पे पढ़ा था भाई, ये तो मतलब इसको ही याद होगा, जान दो। क्वेश्चन नंबर 21, 22, does not require। ओके 22, 23 भाई ये क्या है। ओके 24, ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, ये पता है मेरे को सवाल ही समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, फिर मैंने इसको हिंदी में करके देखा,
मैंने कहा अच्छा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरे को समझ ही नहीं आया क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें शायद इन्होंने लिख ही दिया है ना। इंग्लिश में सर, वो इसमें आई थिंक कुछ ब्लैंक इन्होंने मिस किया ब्लैंक है। नहीं दिया है, इसमें ब्लैंक इन्होंने नहीं कुछ मिस दिया है। किया है इंग्लिश में, तो कुछ मिस किया है, क्योंकि मेरे को भी इसमें मेरे को 1.5 मिनट लग गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाह रहा है इसमें। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे गैप था सर, फिल इन द ब्लैंक्स था, लेकिन शायद ये इंग्लिश में यहाँ इन्होंने लिख दिया है ना, आंसर ही दे दिया। तो लोग मैं जब हिंदी किया ना, जब मेरे को पता चले कि ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, मानस रिवर वही है, असम नहीं है, असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है। ठीक है गाइस। तो कैसा रहा आज का आपका ये मॉक? इसमें मैंने आपको बता दिया 130 प्लस एक अच्छा स्कोर है अगर आप कर रहे हो तो। और किसी भी मॉक में आपके अबव 80 परसेंटाइल प्लस है तो आप अच्छा कर रहे हो, 90 परसेंटाइल प्लस है तो आप सेफ हो। किसी भी हालत में ये 70 पता सर परसेंटाइल आपकी, तो आपको मेंटेन करनी चाहिए। क्या भाई? अगर मैं बताऊं, इसमें देखिए, इसमें जो अटेम्प्ट लोग किए हैं वो 590 लोग हैं। हाँ, अगर इसमें लोग ज्यादा होते तो आपकी परसेंटेज डेफिनेटली ज्यादा होती, बहुत ज्यादा 90 इंप्रूव प्लस होती होते है। आप। एक्चुअली मैं इसमें आपको दिक्कत बताता हूँ क्या है कि सर ये टेक्स्ट बुक ने क्या किया 2026 में ना, ये इसको पूरा रिफ्रेश कर दिया। अर्लियर सेट मार इस दिए जब से सेक्शन हाँ टाइमर रिफ्रेश आया है, मार दिया। पूरा अर्लियर रिसेट। इसमें ना 1 लाख के आसपास एंट्रीज थी, तो वो थी 2025 का सेट। तो 2025 का सेट है ना, इन्होंने डिलीट कर दिया। मैं चाहता था, मतलब इनिशियली आई वाज गिविंग 2025 का सेट, उसमें ये पीवाईक्यू था ना, तो वहां से, लेकिन अब इन्होंने वो पूरा डिलीट कर दिया, तो फिर ये इसमें एंट्रीज कम है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे प्यारे ऑली बोर्ड पे, इसको कर देते हैं बंद। कैसा लग रहा है गाइस ऑली बोर्ड देखे? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं? अरे बोलो यार, कोई बोल ही नहीं रहा है, बताओ। क्यों नहीं दिया भाई पाजी? पाजी चलो एक बात बता दो कि ब्राउन रंग किसने लिखा है? भाई वो उसमें लेटेंट में भी उसकी क्या उसकी बादशाह को रुला दिया भाई, रुला दिया भाई, भाई उसको रुला दिया भाई, उसको उसकी बहुत बैंड बजाई भाई। पता है एक वो मीम भेजूंगा मैं, उसमें हनी सिंह का रिप्लाई आ रखा है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट करते हैं हॉलीवुड का टीयर 1 का 49 मॉक। बहुत ही अच्छा और बैलेंस्ड मॉक था। रीजनिंग भाई क्या सर? उड़ा दी थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू टू। भैया ये थोड़ा पहला वाला क्वेश्चन बताना, ये कई बार पकड़ में नहीं आता, मतलब गलत हो जाता मेरा, आज भी गलत हो गया। भाई इसमें सबसे पहले ठंडा रिमाइंडर दिमाग। क्या बचता है वो दिया हुआ है भाई, समझो। हाँ रिमाइंडर क्या दिया हुआ है ना, वो जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो कोड बन रहा है। देखो ये सुनो, पहले भी आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा अलग था, इसको हाँ आप ध्यान से देखो। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो भाई, 45 को 5 से डिवाइड कर दो तो 9 आता है, और रिमाइंडर कितना बचता है 2, तो ये इसका कोड हो 2 गया। अब 47 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है? 5 आता है, मतलब 8 5 जा 40, और कितना रिमाइंडर बच गया? 7, तो ये इसका कोड हो गया 7। 7 बच गया। तो बस 104 वो को सबसे पहले किससे डिवाइड कर लो? सबसे पहले आप डिवाइड कर लो 5 से, फिर जो आएगा वो रिमाइंडर वो कोड हो जाएगा, फिर कोड का सम करना है इसमें, बस खत्म। अच्छा, मतलब ये जो ऊपर दे रखा है उससे डिवाइड मारना है अरे भाई 104 को। किसी में वो रिमाइंडर दे देता है, किसी में क्वेश्चन दे देता है, कुछ हर हर उसमें अलग रहता है, तो तुम्हें ऑब्जर्व अलग अलग करना है। रहता है। ठीक है, वो कंडीशन फॉलो करनी है बस। बस अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, मीठा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। साले देखो इनका, देखो 95% लोगों ने सही किया है, और टेक्स्ट बुक में 30%, 40%, 5%, 12%, और ये डेटा टोटल फॉल्स भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18। मेरे को लगता है हॉलीवुड के पास फंडिंग आती है बीजेपी से। 19, 20, 21, 23, 24 एंड 25। रीजनिंग में किसी को डाउट है क्या भाई? नहीं है। अब चलते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स में खेला हो बे, ये पहला सवाल इतना लंड सवाल है भाई, 80 समझ सेकंड गया क्या 800 लैंग्वेज। बटे 10 क्या 800/10 हो रहा था इसमें सर। मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाया भाई, मैं तो टाइम ही खत्म हो रहा था। भाई सेम डायरेक्शन में है ना, तो अरे दोनों मैं माइनस हो जाएंगे। चलो अभी देखते हैं।
आप उल्टा लगा रहे थे क्या पेपर? अरे हाँ, आज का पेपर सीधा लगाने लायक था मैथ्स का। ये अक्षत गाली देता है भैंचोद, जब मैं यहाँ से अरे लगाता हूँ मैंने तो ये बोलता है मैंने यहाँ कब से बोला था? लगाना एक चाहिए। सेकंड, मैंने कब बोला था? जब स्टार्टिंग में 5 सवाल आपको डिफिकल्ट आए तब पीछे से चालू करो। वो 5 अच्छा सवाल मैंने करने को बोला ही है, मैंने नहीं बोला कि आप 5 सवाल करो ही मत, अब तो सीधा सर, पीछे से चालू करो। अब तो पीछे से ही चालू होगा सर, ठीक है, अब तो पीछे से आपको मजा आ रहा है तो करो। देखो एक बार ये देखते हैं कि भाई इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है देखो भाई, दोनों ने सेम डायरेक्शन में रन करना चालू किया है तो तो दोनों इनका की स्पीड का स्पीड का डिफरेंस डिफरेंस कितना लेना आ रहा है? पड़ेगा। इसका आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड और 10। 8 से तो 80। और ये तो हाँ भाई, ये तो 10 सेकंड का सवाल था भाई, मैं देखा ही नहीं इसको। हाँ सर, चलते हैं नेक्स्ट क्या ही सवाल वही तो बोल मैं पे। गया। कह रहा आज पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था आपको। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 2 मीठा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन? देखो 89% घंटा साल है। क्वेश्चन नंबर 4, भाई ये क्यों हो गया? ये सवाल ये 60 सेकंड का सवाल है भाई, 60 फकिंग सेकंड्स का सवाल है ये बताना है क्या किसी को? नहीं सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मीठा सवाल था। 66। एनीवन? अरे मैं तो देख नहीं पाया एक उसको। सेकंड, 4 पे जाओ तो हाँ सर, ये 60 सेकंड का कैसे सवाल है बताओ? 60 सेकंड, 60। सर भाई इसको आप 10 ऐसे भी सेकंड तो का है। मैं 100 और रेशियो 5 दिया का हुआ मल्टीपल है। करके ऐड करोगे तो 61 आएगा एक मुर्दा मीटर भाई, का। वही तो। आगे वाला। अरे देखो 3 to 5 है पहले का टोटल और दूसरे का 9 है। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है यानी 45, ये कितना 45 आएगा, यानी जो भी होगा टोटल उसका एक 45 का मल्टीपल है। पहला देखो जोड़ के कितना आ रहा है 135, और किसी में नहीं आ रहा है वो 45 का मल्टीपल, बस एक आएगा। नहीं आप खाली पहला टर्म भी ऐड करोगे ना तो 61 आ जाएगा, बस हो गया उसी से। अरे बस सॉरी भाई, मैं उसको देखा नहीं ढंग से। ये हो जाता भाई 30 सेकंड के अंदर हो जाता है ये। अभी मैं तुम्हारे वही सामने बोल किया रहा हूँ मैंने। कि मतलब ये इतना लंबा तो है नहीं भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। मैं तो साला उस दिन जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन मैं जो एक बार फटाफट सवाल देके वो स्टार्ट वाला रीस्टार्ट वाला बटन दबा दूंगा, फिर झड़ाक से सब पता रहेगा कब क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एक बार फटाक से, मतलब मेरे को ना एक मिनट लगेगा, मैं सारे सवाल देख लूंगा, फिर वो रीस्टार्ट दबा दूंगा। वो जब तक स्टार्ट होगा मेरे दिमाग में वो भाई 5 मिनट चलेगा। हाँ? कोई स्ट्रेटेजी चेंज मत करना, चूत जाओगे। सही बात है। वो नीचे है ना, वो पाँव में इतनी स्विच रहते इतनी हैं, मेहनत अंगूठे से करके स्विच ऑफ कर दूंगा साले को। सुनो, इतनी मेहनत करके अबे मैं मजाक कर रहा हूँ। कितने महीनों बाद आपका सही मार्क आना चालू है, अब आप उसकी गांड मारने पे तुले अरे हो। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, तो ठीक है भाई, वरना भाई मजाक प्लीज कर भाई, रहा हूँ। ठीक है क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि इस साल आप भी आप भी मेंस के लगाओ भाई मेरे हमारे साथ। ओके सर, अरे जरूर लगाएंगे सर, टेंशन। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई। क्वेश्चन नंबर 8, तो ठीक है भाई, क्वेश्चन मेरे नंबर डर 9, गया। क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। भाई ये बहुत तगड़ा सवाल था भाई, अरे इसको कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे इसको बताओ। सुनो 1480 की वैल्यू 80% है, हाँ। तो 22% हमें गेन चाहिए। हम्म। क्या इसमें क्या क्या लंबा चौड़ा हो रहा है? एक सेकंड रुको, ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 1480, 8 है तो कितना आएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1850। ठीक है, तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब बताओ इसको कैसे करेंगे। ये एक्चुअली ये गलत सवाल सेलिंग है। प्राइस नहीं, कॉस्ट बर्दर प्राइस भाई, होना चाहिए था। 5 से कट सेलिंग जाएगा। प्राइस नहीं, मर्दर कॉस्ट भाई, प्राइस होता ना मर्दर तो हो भाई, जाता। सुनो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ। देखो ये सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 6 रहा होगा, सेलिंग प्राइस 5 है, 1/5 का लॉस है, जहाँ 5 की वैल्यू सेलिंग प्राइस है, हम्म। तो कॉस्ट प्राइस 6 की वैल्यू है। तो 1480 की वैल्यू 5 के इक्वल करो, 5 से डिवाइड करके इंटू 6 करो, तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आएगा वहां से। समझ आ रहा है? फिर नहीं आ बताऊं? रहा, एक सेकंड देखो, ये बोल रहा है कि भाई इतने पे बेच के इसको इतने का लॉस हो रहा है, तो तो सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है उसे।
तो सेलिंग प्राइस निकाली ना 1850 आया। नहीं 1850 नहीं आएगा ना सेलिंग ये प्राइस। 100 की वैल्यू है, 80 तो आपका सीपी हो जाएगा। देखो 100 की वैल्यू नहीं है, ये 80% की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस 96 आएगा इसका। सही सही है 80 की निकाल रहे हो ना 1480, वो 80 की अगर है तो कॉस्ट प्राइस इसका 90 आएगा, 96 आएगा। सर एक फ्रैक्शन लिखो, मैं बता रहा हूँ बस मर्दर भाई, एक फ्रैक्शन 1/5। अब 5 मान सपोज करो 5 तुम्हारा सेलिंग प्राइस है और 1 का लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा? 6। 5 पे अगर 5 सेलिंग प्राइस है, उस पे 1 रुपए 5 लॉस + 1 हुआ होगा। था, तो 5 + 1 हुआ ना कॉस्ट प्राइस। हाँ 6 हुआ 6। हाँ हाँ सही है 6 हुआ। आया समझ में मर्दर भाई? भाई मैं एक तुमको ऐसे बताऊं किसी हाँ तरीके कि भाई इतने पे बेचने पे उसको इतने का सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ, तो हाँ, उसकी सर। कॉस्ट प्राइस तो 6 आ हाँ, गई। हाँ। ठीक है। हाँ बस। अब 5 की वैल्यू 1480 दी हुई है सेलिंग प्राइस में, हम्म, सीपी निकाल लो वहां से 6 की हम्म। और इंटू 122 कर देना। अरे भाई साहब, इस सवाल को समझ ही नहीं पाए ढंग से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, बाकी अब मैं समझ गया। 2024 में से बहुत क्वेश्चंस आए थे, उसमें बस प्रॉफिट पूछता था, कॉस्ट प्राइस पे कितना है, सेलिंग प्राइस की लॉस या प्रॉफिट दिया होता था। रिपीटेड है क्वेश्चन। नाइस सर, नाइस, थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा था? कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 14 एनीवन? 14 के बाद मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एनीवन? क्वेश्चन नंबर, अरे भाई किसी ने वीडियो ऑन कर दी, पंखा दिख रहा है भाई, लटक तो नहीं जाएगा तू वीडियो में? सुमित भाई क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पेपर से पहले ही लटका दो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद मर्दर भाई का चैनल वायरल हो जाएगा। चैनल वायरल हो जाएगा। अरे भाई साहब, नहीं यार भाई, सुसाइड से तो नहीं मरना चाहिए यार, है ना? आई नो हो सकता है तुम्हें कोई प्यार नहीं करे, लेकिन मरना तो नहीं चाहिए भाई। अगर कोई मरने जा रहे हैं तो भाई 2-4 लोगों को तो मार के जाओ भाई, कम अरे से भाई क्या बोल रहा है भाई, चुप हो जा भाई, रहने दे भाई, रहने दे, बस रुक जा। क्वेश्चन नंबर 19 भाई वाईटी पे next जाएगी करो ना भाई, ये next करो। सेशन, वाईटी पे जाएगा। अरे भाई एआई काट है, देना ये पार्ट, काट देना ये पार्ट। जोक है, जोक एआई है, एआई मैं तो बोल दूंगा एआई है। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ ये तुमने अपलोड किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। यार ये समझ में नहीं आया, इसका आंसर 11 आ रहा है क्या? चूतिया सवाल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस दिया है। 110 आ रहा है। मेरे को है ना ये सवाल बताओ भाई तुम लोग, देखो ये ट्रायंगल है, बुर्ज खलीफा टाइप बन रहा है, तो ये इसकी ये 12 है, 12 तो ये 6 आ जाएगी। ये स्लैंट हाइट पूछ रहा है ना, तो सरकम रेडियस 12/2√3 है ना, तो यानी 6/√3, तो मेरे पास हो जाएगा 2√3। 2√3 अरे यार गॉड डैम इट, 88 उस समय दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं पता उसमें क्या कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये वाला निकाल रहा है भाई, ये वाला, अरे भाई साहब पता नहीं क्या हो गया। ये कैसे आएगा सर? क्वेश्चन नंबर 21। वो एज हो जाएगा भाई, आप जो बोल रहे हो ना वो एज होगा, वो एज हो जाएगा यार। प्लांटेड। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एनीवन? 22, 22, 23 एनीवन? भाई ये अच्छा सवाल था, ये अच्छा सवाल था भाई, बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया इसने, अच्छा सवाल था ये। भाई शिवांशु सिंह, मैं तेरे को बताऊंगा, देख तेरे को भी ढंग से समझ में नहीं आएगा इसका ना, तू एक सरकम रेडियस और सरकम सर्कल का ना एक मैथ्स मेनिया अभिषेक राय का वीडियो देख ले भाई, उसने बहुत अच्छे से 3D डायग्राम में समझ में वो बता रखा है। अंटिल अनलेस तू वीडियो नहीं देखेगा ना, तो उसका 3D मतलब उसको ना विजुअलाइज नहीं कर पाएगा भाई, उसको दोबारा देख। आई नो भाई, मेरे को उसको 3-4 बार देखना पड़ा। अरे सुमित भाई माइक बंद कर दो ना प्लीज। अरे भाई कितना आवाज है। अब ठीक है, एटलीस्ट ये एक चीज है भाई, जब नहीं बोल रहे हो तो एटलीस्ट म्यूट द माइक। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। भाई उसका वीडियो तो 2-3 बार देखे ना, जब तेरे को चमकेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चमकेगा भाई, उसका वीडियो देख ले, ठीक है। मेरे को भी मैंने काफ़ी बार देखा जब मेरे को ध्यान से चमका हुआ है।
ठीक है, टीवी कर लिए क्या भाई? टीवी कर लिया ना। कहाँ थे आप इतनी देर? अरे मैं थोड़ा मतलब बाहर गया हुआ था, लाइक वो सुट्टा लीगल में क्विज चलती है ना, सुट्टा मारने गया इसलिए था? दोनों एक साथ मैं नहीं कर पाता, इसलिए बीच में छोड़ा था। अरे बड़े लोग सर। 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, anyone? 23, 24, 24, anyone? ये 24, इतना टट्टी सवाल है भाई। इसीलिए तो रिपीट कर रहे हैं ना बार बार। इस 24 24 24, अगर 24 25। में किसी ने अगर गलती की है तो बताओ भाई। 1925। ये मैं देख ही नहीं पाया, लेकिन यार ये थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल है यार। इसको डिस्कस करना है क्या? टाइम टेकिंग सवाल था, बट तुम कर सकते थे इसको, कर ये ले। मेरा गलत हो गया। मैं छेड़ा ही नहीं, थोड़ा लेंदी था भाई, थोड़ा टाइम टेकिंग तो था। ये एवरेज करके लेंगे तो भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा भाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई टाइम करना है, इसको टेकिंग 4 था, से बट मल्टीप्लाई करना है। मैं मल्टी बताऊं, करेंगे अगर तो तुम्हारे पास 2 मिनट रहते ना, आप कर लेते इसको, आराम से कर लेते। खैर, अब चलते हैं हमारी इंग्लिश पे। इंग्लिश का है, ये आ गई इंग्लिश। ठीक है, अरे स्टार्टिंग। इसमें अच्छे बने हैं भाई, 147। थैंक यू सर, आपने बोल दिया मतलब गंगा नहा लिया। हाँ वही बात। बस सर, आपके स्कोर से 10 नंबर कम आ जाए मेरे, और भगवान से मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि भास्कर भाई के जितने भी नंबर आ रहे हैं उससे 10 नंबर कम दे दे मेरे नहीं को। नहीं, आई डू होप भाई दैट इज देन, फिर वो स्पेशल नंबर बन जाएगा। अरे क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 1, अनिमा। नहीं, आई डू होप तेरे भी उतने आए। अरे भाई मैं तो होप करूंगा मेरे से ज्यादा है भाई। अरे थैंक यू सर। यू आर वेटरन। ये आप इतने हम्बल हो, जब भी तो आपको एसएससी का भगवान बोला जाता है सर। अरे सर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, anyone? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। लेसोइन भाई भाई, क्या थैचर की word? स्पेलिंग सही है, उसमें टी नहीं आता है, मालूम है? ये क्या वर्ड है? उसमें टी आता है, सॉरी। साइकिक तो मेरे को Thatcher. पता है, T स्क्वीजर होता भी ना, मेरे को पता है। THER। ये जैसे थैचर, कैच होता है ना, ये CH, कोई लड़कियों का वो कुछ बाल बांधने वाला होता है क्या? थैचर वो क्लचर होता है भाई। भाई वो क्लचर होता है भाई। क्लचर होता है। वो क्लचर होता है। फरदर भाई को सब पता है। अरे सीख रहे हैं सर, सीख रहे हैं। भाई वो होता सभी के पास है, दिखा था कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा भाई ये क्या चूतिया वर्ड है भाई। स्करी, यस हसन। हसन क्या है भाई ये? चलते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 11। भाई ये मैं फोन चला रहा था तो मेरा इतना टाइम आ गया था, किसी का मैसेज आ रहा था मेरे को। कोई नहीं। गैस करो किसका मैसेज आ रहा था? मुर्दा की जान का। भास्कर भाई का मैसेज आ रहा था। मैं सोच ही रहा था, मैंने मैसेज किया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एनीवन? क्वेश्चन तो नंबर 12। बेंचर बता देता कि मॉक चल रहा है, बाद में करता हूँ। अरे तू नहीं, भी वो लगा आपने पड़ा स्क्रीनशॉट, type अरे भाई करने। मैं तो तेरे को बोल ही रहा था, फिर तूने स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने कहा माच है मॉक, पहले ये देख। इंग्लिश वाला अच्छा, सेक्शन उस लगा रहे time थे ना की- ये, अच्छा, इसलिए। अच्छा, आई गॉट इट। आज शाम की बात है तब। हाँ, अभी 5 बजे की। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हाँ, 12। हाँ, अरे वो भाई स्क्रीनशॉट कोई भेज देता ना तो इतना स्पाइसी हो जाता है। उनका वहां जुदा है, पहले ये पढ़ो। और वो चीज, और भाई सही में बताऊं, मेरी और इसकी जो डिस्कशन अभी चल रही है ना, वो एक अलग लेवल पे एक अलग चीज को लेके चल रही है। तो ही नोज, जो अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ही नोज कि कुछ तो है अभी। कुछ, हाँ, थिंग्स आर सीरियस। तो इसीलिए वो फिर टाइम निकाल लेता है 2 मिनट, वो सीधा ऑनलाइन आ जाता है, टाइपिंग शुरू हो जाता है बंदे का। मैं एक दिन बताया, मैं कार चला रहा था, आपका मैसेज मैंने बीच रोड पे कार हो गया, मैंने पढ़ा। मैंने कहा मैंने क्या है ये, पहले इसको अरे पढ़ो सर, भाई। इतनी इज्जत, इतनी अरे इम्पोर्टेंस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। डिवाइडर के ऊपर खड़ी कर देते। ये टिहरी वाला है क्या? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर मुर्दू की जान आया भाई लो। कौन है भाई? कौन है ये भाई? XT होएगा वापस। एक्सट्रीम वॉटी है भाई पक्का। भाई मैं किस दिन मांग लूंगा, फिर देना पड़ेगा। मना मत करना, फिर इधर उधर भागेगा।
अबे यार भाई आपको ना 100 रुपए से ज्यादा चार्ज करने चाहिए थे, थेरेपी के भी 100 रुपए एक्स्ट्रा। क्या सर कॉमेडी के हाँ, हंसाने के। थेरेपी देखो कार्तिक भाई देखो यूट्यूब पे कुछ लोग बोलते हैं कि बकचोदी होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने पर्सनल लेवल पे 2 मॉक बैक टू बैक खुद एनालिसिस कर लो until unless you are very ये serious भाई। क्रक्स है भाई So जो so बकचोदी मतलब है, I have ये to be इसलिए very actually funny और मतलब ताकि सब लोग एंगेज हो। अब इतना मॉक किया तुम्हें दिमाग में लोड लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं तो हंसी भाई। मजाक धीरे धीरे चल रहा है। अब लोग ये समझते नहीं है, क्या करें। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। मेरे को तो भाई सेक्स भी ऐसा चाहिए जिसमें बीच में हंसी मजाक हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन चल नंबर चल अब बस बस भाई पर्सनल बस, चलो चलो आगे चलो क्वेश्चन आगे नंबर चलो। 15। अगर मैं बता दूं ना मेरे साथ इसकी मतलब भाई साहब चैट्स पब्लिक कर दिए तो नंगा नाच हो जाएगा यहाँ पे। दोनों जन जेल में भाई, दोनों जन जेल दोनों में। जन जेल में। और पता है यहाँ वाली भी नहीं, वो अमेरिका वाली गुआंतामो बे में रखे जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर भाई आप एक मेंबर्स ओनली ग्रुप बना लो भाई टेलीग्राम पे। उसकी सारे लोग फोटो वीडियो बना के चैट वो वायरल कर देंगे भाई, जो पूरी दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है। 15 एप्स्टाइन फाइल के बदले मरोदर फाइल बनेगी। मुर्दा भाई और एक चीज बताऊं, आपको याद है जब टेलीग्राम पे वो शिफ्ट होके व्हाट्सएप पे गए थे, तब वो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप था वो तो है, उसके बाद हम दोनों व्हाट्सएप पे बात करने लगे, तो अभी भी व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सिर्फ मैं और मुर्दा भाई है। तो जो भी आदान प्रदान होता है उसी में हो जाता है भाई। उसमें जो दवा के चीजें आती है भाई, अरे भाई साहब अगर टैली वो अगर पब्लिक हो गया ना पब्लिक मधुकर भाई, तो जेल भाई। अरे भाई साहब भास्कर पे सेंड लिंक, सेंड लिंक। नो सर, नो मेंबर्स अलाउड। 15 के बाद चलो चलो आगे आगे करो। 16 ओके ओके चलो चलो आगे बढ़ो भाई अब। 16 17 क्वेश्चन नंबर 18। भाई मैं इस पे बहुत सोचा, अरे ये लेकिन क्या गलत कर दिया। द स्टडी, अब मैं एक बात बताऊं भाई, हाँ, सर। द स्टडी है ना, अगर आउटलाइन होगा तो वो पास्ट सेंस में आउटलाइन आउटलाइंड होता, डी आता एंड में। इसलिए आउटलाइन और इंक्लूड होएगा ही नहीं, डायरेक्टेड नहीं होता। स्टडी स्ट्रेस करता है या फिर क्या बोलते हैं उसको, एम्फसाइज करता है, तो स्ट्रेस्ड यहाँ पे ज्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन डायरेक्टेड। हाँ मैं सोचा इस बारे में, लेकिन मेरे स्टडी के साथ स्ट्रेस सही नहीं बैठ रहा था, तो फिर मैंने कहा क्या बट वो पता। देखते भाई ना पर कि ये स्ट्रेस outline अलग because टाइप का है past ना। tense में चल रहे हैं। नहीं ये स्ट्रेस में मतलब समझिए, स्ट्रेस stress मतलब ऐसे कोई किसी बात को बहुत ज्यादा emphasis मतलब देना, वही एम्फसाइज बात है, करना है focus ना, देना, या emphasize बहुत करना। वेट के साथ वो करना। अबे हाँ भाई जोड़ डाल लो। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, तोड़ देना बोल दे। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 25। घी खत्म। 25 में डाउट है। भाई Logic। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो मेरा लॉजिक आ रहा था ना वो इन ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने एक एक ऑप्शन पढ़ के टेस्ट किया कि कौन सा सही बैठ रहा है, और उसमें एक चीज को वो कर रहा था। नहीं भाई देखो मैं बताता हूँ, ओके लेट इट गो, मैं बताता हूँ। स्टार्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज अर्बन फार्मिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन मेनी सिटीज। अब अगर आप एक प्रीमाइस ऐसे सेट कर रहे हो कि अर्बन फार्मिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, तो आप और मेनी सिटीज की बात कर रहे हो, तो आप उसको फिर और कैरी फॉरवर्ड करोगे कि कैसे पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, राइट। अब उसमें से अगर आप स्टेटमेंट्स भरोगे PQRS, उसमें से R जो है वो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करता दिख रहा है। Why is it gaining popularity? Because rooftops and balconies are increasingly being converted into gardens. इसलिए urban farming, because of course मतलब they live in flats or whatever, तो वहाँ पे balcony में जितनी भी जगह या rooftop पे वहाँ पे gardening वगैरह चल रही है। Now R को follow करता है P. As a result, local communities receive fresher produce. फिर P को फॉलो करेगा क्यों? बिकॉज इट enables residents to grow vegetables in limited spaces. What enables them? Since वो लोग rooftop farming कर रहे हैं जिसकी वजह से they are getting fresher produce, तो ये उन लोग को और इंस्पायर कर रहा है to grow vegetables in limited spaces. This approach also reduces transportation costs and carbon emissions. ये इसलिए relatable है because transportation cost से grocery जाके या फिर मतलब physically market में जाके सामान लेके आना या फिर carbon emissions जो भी है जैसे भी relatable है। Consequently, urban farming supports more sustainable living practices. तो RPQS का exact sense बन रहा है।
क्या बात है सर भाई, नाइसली एक्सप्लेन। अब चलते हैं हमारे जीके में। जीके क्या किया है? सही। ये रहा भाई, ये है जीके। अच्छा ये है। क्वेश्चन नंबर चल 1। ठीक, उसको लेआउट को इलोंगेट कर दे। यार मेरे को लग ही रहा था कि, लेकिन फिर मैंने ये कहा दूसरा सही वुमेन होगा। और लखनऊ से लीड करे मूवमेंट को, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बेगम किया था। हजरत महल। तू क्या डर गया भाई? मैं खुद डर गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो एक मिनट प्रीवियस क्वेश्चन में जाना, जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो ट्रू। बिरजिस कादिर जो सन था हजरत महल का, वो मतलब नवाब ऑफ अवध था, लेकिन ये लखनऊ में हजरत महल ने लीड किया था, उसका सपोर्ट उसके बेटे ने भी दिया था, बिरजिस कादिर। तो 2 इज करेक्ट एक्चुअली। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनीवन? ये बहुत इजी है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है, सो देयर आर बस बात है ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 ये बहुत इजी था, इनकरेक्ट निकालना था इसमें, तो एक ही करेक्ट बैठ रहा था जो कि था सेकंड। ओनली लगा हुआ है इसमें। क्या मैंने क्या कर दिया? एक सेकंड, क्या कर दिया मैंने? तूने ओनली 2 and 3 कर दिया भाई। ये तो चलता ही है ना, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ये तो ऑनगोइंग ही है, तो 2 गलत कैसे होगा? ये तो अभी भी चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। मैं सॉरी, मेरे को मैं इस पे डाउट था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है कि नहीं है। भाई ये उसी में आएगा, आंगनवाड़ी है ना। आंगनवाड़ी इज बेसिकली जो प्राइमरी लेवल के स्कूल स्टूडेंट्स है, मतलब पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास 1 से 5 तक, तो आंगनवाड़ी मतलब उनकी जो देखभाल करते हैं, जैसे मिड डे मील वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है उसमें कुछ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये पता नहीं क्या है, ये लंबा डी लगा लो इस पे। लंबाडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। रवि सही है गुबा ये, नहीं था, नहीं इसको रिप्लेस नहीं किया था किसी और इन्होंने। अरे यार, कोई फीमेल थी, कोई फीमेल नहीं थी आई हाँ थिंक। प्रीति। नाम याद नहीं आ रहा यार। हाँ, प्रीति सुदान, यस करेक्ट, प्रीति सुदान यस। को replace किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। But if one goes by geographical area, Maharashtra is the most urbanized state. नहीं भाई, सेकंड वाला आप गलत इसलिए देखो, बिकॉज मैं बताऊं सेकंड वाला क्यों गलत है मल्होत्र भाई। अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया की बात करो, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, और पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी कम्स फर्स्ट। वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे को लगा ये पूछ रहा है कि, ये शायद वही पूछ रहा है कि जो अर्बनाइज्ड एरिया है उसका सबसे ज्यादा वो भाई कहाँ? आप साउथ का भी आइडिया ले सकते हो ना, साउथ इंडिया में भी काफी स्टेट्स हैं। केरला होगा आई थिंक। इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने? केरला नहीं, तमिलनाडु होगा। हाँ तमिलनाडु, हाँ इसमें एरिया भी पूछ रहा है ना, क्योंकि तमिलनाडु केरला से बड़ा है। यार ये तो अच्छा, कैसे याद रहेगा? ओके मोम जी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एनीवन? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो ये तो मानसून आता ही नहीं, तो मेडिटेरियन सी वगैरह से आता है। सर्दियों में बारिश होती है, नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में बरसात होने का चांसेस रहता है, और एकदम वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम साइड भी बरसात जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक मिनट रुक जा। ये तो मेरे को पता ही नहीं था क्या है ये, मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा था, मैंने कहा शायद दोनों अरे सही हों। भाई मेरी बात सुन। एक पहला वाला बात कर रहा है जो कार्तिक पूर्णिमा, मतलब जो भी फेयर है ना, कोलायत फेयर ऑफ इंडिया, दैट इज बीकानेर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, दैट इज ट्रू। सेकंड वाला भी ट्रू है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है? रीजन थोड़ी है। स्टेटमेंट 2 जो है वो रीजन थोड़ी है कि क्योंकि thousands of lit earthen lamps are set afloat, इसके वजह से फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ऑन कार्तिक पूर्णिमा या दिस। अच्छा, Both are true, but 2 is not the reason for one to happen. ये मतलब assertion reasoning का ही question है। Reason and assertion both are true, but reason is wrong. ये In करेक्ट the sense एक्सप्लेनेशन कि नहीं है। ओके it doesn't create the assertion. Both are true in individual sense. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कितने 3 मेंबर्स थे? 2 मेंबर। 2 members हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। Good. ये तो इजी था। जब भी तो वो जो हॉटस्पॉट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बिकॉज वहाँ पे जरा सा कुछ होते ही, मतलब लिटिल बिट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन कैन कॉज
कैटास्ट्रोफिक डैमेज। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये तो बहुत इजी है, ये अगर याद होगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये इसको पढ़ के एक ही स्टेटमेंट फिट हो रहा था, प्लस इसमें लंबा डीबी लग रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भाई ये पता नहीं क्या है, क्या है भाई ये? इसमें पक्के में ये 363 जो दे रखा है ना, ये गलत होगा, तभी ये गलत होगा, वरना तो सब ठीक ही लग रहा था। हाँ वही चीज है। नेट हाँ। गेन ऑफ कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू मिस्टिस के। ये लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने। भाई आई ये लेफ्ट इट, ये तो दीज देखा ही क्वेश्चंस नहीं, ये आर तो मैंने बेटर कहीं देखा ही नहीं लेफ्ट भाई अनटच्ड। इसको। नहीं, ये मतलब पढ़ा भाई होगा, अगर आपने these स्कीम्स time- पढ़ी होंगी ना, मिस्टी स्कीम्स, ये शायद उसके रिगार्डिंग है, ये जो वेस्ट बंगाल तरफ ये जो होते हैं ना मैंग्रोव्स वगैरह, उसके लिए। ग्रुप्स फॉरेस्ट। हाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये तो बहुत इजी था। रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम ही होती है। ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। नो आइडिया अबाउट दिस। संजय गांधी। ब्यूरो क्वेश्चन नंबर 16। स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16 एनीवन? किसी को ये भी डाउट है? रिसेंट। क्या डाउट है? मतलब हैंड रेज किया था किसी ने। कुछ बोले, डाउट होगा तो लिख के भेजेगा ना चलो भाई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो चलो। ये तो अभी रिसेंट में ही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यार मेरे को इन Incorrect. 2-3 नामों में बहुत कंफ्यूजन रहता है भाई यार। पहला वाला तो सही है। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है? अकबरनामा लिखी है क्या? शाहनामा। शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत इजी था भाई, बहुत ही ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 19। भाई ये कैसे गलत हो गया? भाबर। भाई भाबर नैरो बेल्ट नहीं होता, खादर होता है नैरो। आई थिंक भांगर होता है नैरो बेल्ट। हाँ भांगर होता है, भांगर खादर फिर आता है भाबर जो भाबर। तेरा वाइडर बेल्ट हो जाता है वो है। ओके। नहीं, भाबर भी नैरो बेल्ट होता है, बट उसका जो एक्सटेंशन दिया गया है वो गलत है। शिवालिक फुटहिल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एनीवन? ये तो पढ़ने पे पता चल रहा था क्या हो रहा है। पाउडर स्ट्रीक। क्वेश्चन नंबर 21। ये मेरे को लग रहा है उत्तराखंड की बात सुआगिर। ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ सुआगिर। सुआ ये दिस इज सिमिलर टू आई थिंक सोहर ऑफ बिहार। सोहर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन एक नंबर सुआ 22। भी होता है शायद, वो पता नहीं मेघालय का है कहाँ का। क्वेश्चन नंबर 22। सही तो है तेरा। एनीवन? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भाई मेरे को कोई ढंग से एक बार ये समझा दे। ट्रू अबाउट ये Private 2 and goods. 3 है क्या इसका आंसर? तो फिर सिर्फ 2 है। नहीं, इसका 1 होगा Incorrect सर। बोला है कि ओनली वन होगा, ओनली only वन। one। अब मैं बताऊं, देखो भाई प्राइवेट गुड्स जो होते हैं ना, प्राइवेट गुड्स है और क्या है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट तुमको प्रोवाइड करती है, राइट। और प्राइवेट गुड्स जो होते हैं जो मतलब काइंड ऑफ की रेस्ट्रिक्टेड प्रोड्यूसर्स है, उन्हीं में से तुमको लेना है। तो उस केस में क्या हो जाती है, देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो उस केस में क्या हो जाता है, राइवलरी इंक्रीज हो जाती है कंजम्पशन पे, जनरल पब्लिक के लिए, कि जिसको पहले मिला वो कंज्यूम करेगा, जो मतलब इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो रिवलरस मतलब होता है राइवलरी क्रिएट होना। तो प्राइवेट गुड्स जब होती है, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर से अपन लेते हैं, तो उसमें राइवलरी बन जाती है, बिकॉज जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो लेट अलोन जो रह गया पीछे उसको नहीं मिलेगा। लेकिन पब्लिक गुड्स में क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है और गवर्नमेंट उसको इनेबल करती है मार्केट में, तो गवर्नमेंट को ये बात पता रहती है कि मतलब कंज्यूमर्स को चाहिए, तो उस हिसाब से मतलब दे डू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, कि राइवलरी क्रिएट ना हो, सबको इक्वली उस हिसाब से एक्सेसिबल हो चीज़ है। लेकिन प्राइवेट गुड्स में वो चीज़ नहीं होती। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। और अब अगर आप सेकंड पॉइंट पे आओ, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, प्राइवेट गुड्स में ऑफ कोर्स एक्सक्लूडेबिलिटी होगी, तभी तो वो रिवलरस है। बिकॉज जो पहले आया उसको मिल गया, जो बाद में आया उसको नहीं मिला, वो एक्सक्लूड हो गया मार्केट लाइन से। और नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट नहीं, प्राइवेट गुड्स मतलब मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, 24। नो आइडिया अबाउट दिस अगेन। क्या है इसका?
ऐसे क्वेश्चन में जनरली 1 to 3 होएगा भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 7.16 भाई ये तेरे क्या गलत किस में हुआ है भाई? जीके में गलत हुआ है, मैथ्स में भी अटेम्प्ट कम थे इनके। रीजनिंग में 50। हाँ सर, रीजनिंग में फुल है भाई। शाबाश। संगति का सर है सर। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए भाई इसको बताओ, कुछ बताओ उसको। भाई मैं बता देता हूँ भाई, आपको अगर याद करना है तो आप फैटमैन किताब ओपन करके उसके जो पेज को है ना, उसमें वो गूगल जेमिनी पे स्कैन करके उसको बोलो कि भाई हमको ट्रिक बना के दो इस सारे डांसेस की, और इस पे अच्छे बेस्ट क्वेश्चंस भी बना के दे दो कि जब आप ट्रिक से याद करोगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो तुरंत के तुरंत, तो याद अब हो एक बात जाएगा। बताऊं कार्तिकेय भाई, हाँ भाई, अगर एग्जाम में उन सब क्वेश्चन के बाहर एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे तो लग गए। भाई मेरे नहीं तुम्हारे लगेंगे, तो इन्हीं के लगेंगे सर। मेरे मतलब तो सही हो जाते हैं। आई लाइक दिस वाह वाह। मेरे तो सही हो जाते हैं भाई। थैंक्स कर दिया भाई। मतलब वही बात है कि हेल्प करो सबकी, लेकिन पहले खुद की कर लो, उसके बाद सबकी करो। भलाई सबकी नहीं हो लेकिन भगवान मुझसे शुरू करे, वही बात। नहीं सर, लेकिन ये अप्रोच भी अच्छी है सर, शुरुआत मुझसे करो। अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो आप। इतनी ट्रिक भी याद नहीं होती है ना। भाई नहीं तो जो आपको सीधा सीधा याद हो जाता है तो उससे याद कर लो, या फिर मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, एक सिंपली क्रैक करके चैनल है, ठीक है, तो आप उस पे डालो कि भाई फोक डांसेस और ये सब याद करो, तो उसमें ना निमोनिक्स के बेसिस पे एक इमेज देता है वो, तो अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको वो उससे भी याद हो जाएगा। वो भी एक अच्छा तरीका है, अगर किसी को पता ना हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, आप याद करोगे बात मुझे। वो शिवेंदु का। हाँ उन्हीं का, वो काफी भाई 2-3 साल सर पुराना का, हाँ। वीडियोस है, भाई लेकिन वो मेरे वन को ऑफ सही द है। बेस्ट और अभी सोर्सेस है अभी अगर आपको लेटेस्ट भी फोक आया है डांसेस। उनका। उसकी आवाज से मेरे को अरे अच्छा, लेटेस्ट भी आया है, वो खुन्नस अच्छा है है। ना भाई। नहीं सर लेटेस्ट का तो नहीं पता, मैंने 2-3 साल पहले ही याद किए थे एमटीएस के टाइम पे, तो वही याद है मेरे को अभी तक। मेरे को उसकी बाकी आवाज से फैटमैन से गुस्सा भी आप आता है रिवाइज भाई। कर सकते हो, वो भी अच्छा सोर्स है। नाइस। एनीवन एल्स? खत्म? भास्कर भाई, मैंने आपको शायद से इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी, तो वो आप ही थे या कोई और था भाई? नहीं हूँ सर। आप ही हो ना? ओके ओके ओके। क्या वो एक्सेप्ट नहीं हुई क्या? बस भाई करो ना भाई की एक्सेप्ट। अरे कर लिए भाई, कर लिए, पर वही है या कोई और भास्कर तोशनीवाल को भेज दिया है? नहीं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। फोटो देख के पहचाने नहीं क्या आप? बताओ, इतना भाई ने बढ़िया अरे डीपी लगा सर रखा मैंने है। नहीं देखा है उनको सर। कभी फोटो देखा नहीं है ना, इसीलिए उसको डाउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है गाइस, बाय बाय। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई लोग। बाय बाय। बाय।